मैं रोड देखता हूँ, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हाँ, हम टैक्स भी देते हैं, टोल भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ सड़क दुर्घटना में अपनी जान भी गंवा देते हैं। हर दिन करोड़ों लोग सड़कों पर निकलते हैं और वो तरह तरह के लेवल पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन जिसका गेम प्ले अच्छा ना हो या फिर कभी कभी लक साथ ना दे तो उसका किसी भी लेवल पर गेम ओवर हो जाता है और फिर वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और अब तक तो हम सब अवेयर हो ही गए हैं कि अगर भारत में ड्राइविंग करनी है तो भैया गड्ढे तो मिलेंगे, ट्रैफिक भी मिलेगा और किस्मत अगर अच्छी नहीं हुई तो यमदूत के दर्शन का भी अवसर मिल सकता है। तो क्या हो गया अगर तुम टैक्स देते हो तो? अरे अच्छे रोड भी तो मिल रहे हैं। अरे फिर क्या हो गया अगर गड्ढे हो गए तो? अरे हम पैचेस भी तो लगा देते हैं और वो ना भी लगे तो मिट्टी तो डाल ही देते हैं। और क्या हो गया फिर अगर सीवियर लाइन डाल रहे हैं तो? अरे उसको ढक भी तो देंगे। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे देश के रोड्स का और हमारे सिस्टम की मैनेजमेंट का। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सरकार के ऑन कैमरा स्टेटमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी के बारे में। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। एक तरफ हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम के पास इन गड्ढों को भरने की फुर्सत ही नहीं है या फिर शायद बजट कम है। और बेवकूफ तो हम बनते हैं जब इलेक्शंस आती हैं और नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और हमें उल्लू बनाया जाता है और एज अ रिजल्ट फिर रोड एक्सीडेंट्स पे कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हर दिन सुबह अगर तुम नहा धो के ऑफिस के लिए निकलते हो तो ऑफिस तक पहुंचने से पहले तुम्हारे मेकअप की जिम्मेदारी धूल मिट्टी, काला धुआं और गड्ढे में गंदा पानी उठा लेते हैं। मान लो कि अगर तुम 2 व्हीलर लेके मार्केट के लिए निकले हो और किसी 4 व्हीलर के पीछे तुम फंस जाते हो और बस उसी के पीछे तुम चलते रहते हो, लेकिन फिर अचानक से गड्ढा आ जाता है जिससे 4 व्हीलर तो साइड से निकल जाती है लेकिन तुम्हें लग जाता है एक जोर का झटका। अब उस वक्त तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? अगर तुम एक आम आदमी हो तो सरकार को बुरा भला कहने के अलावा कुछ कर नहीं सकते और यही चीज तो सिस्टम समझ चुका है। तुम बोलोगे नहीं और बदलाव होगा नहीं। एक बात क्लियर कर दूं कि रोड एक्सीडेंट्स का कारण सिर्फ पोर्ट होल्स नहीं है, इसके कई और कारण हैं जैसे कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, अंडर एज ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, व्हीकल फेलियर और लैक ऑफ ट्रैफिक लाइट्स इन सम प्लेसेस। और अगर तुम्हें लगता है कि रोड्स की जिम्मेदारी सारी नितिन गडकरी जी की है तो पहले ये समझो कि सारे रोड्स की जिम्मेदारी नितिन गडकरी जी की नहीं है। जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं और जो एमडीआर यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं वो स्टेट पीडब्ल्यूडी या लोकल अथॉरिटी के अंडर आते हैं। और ये बीआरओ ये आते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। और नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वेज आते हैं नितिन गडकरी जी के अंडर। और ऐसे ही अलग अलग टाइप्स के रोड अलग अलग गवर्नमेंट या एजेंसीज के अंडर आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हर टाइप के रोड में कुछ न कुछ कमी जरूर है। कहीं पर फ्लाईओवर या ब्रिज नहीं टिकता, कहीं पे ब्लैक टॉपिंग एक बारिश में बह जाती है और कहीं पे तो रोड ही नहीं दिखता। और फिर अगर तुम फॉरेन के रोड्स की तारीफ कर दो तो कुछ लोग तुम्हें एंटी नेशनल देशद्रोही कहेंगे। फिर क्या हम बेटर रोड्स डिजर्व नहीं करते? भाई साहब, हमें जापान और साउथ कोरिया जैसे म्यूजिकल रोड्स की जरूरत नहीं है। तुम अगर इन डांसिंग रोड्स को ही अच्छे से मेंटेन कर दो तो यही काफी है। और बात करें सिस्टम मैनेजमेंट या कॉन्ट्रैक्टर की तो ना जाने वो क्या सोचकर रोड बनाते हैं और कौन सा मटेरियल वो यूज करते हैं जो कि लंबे समय तक टिकता ही नहीं है, या फिर क्या करोड़ों का बजट भी कम पड़ जाता है। नो डाउट कई जगह कई रोड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है लोकल रोड्स की तो उनमें समस्या तो कभी खत्म ही नहीं होती। कभी यहाँ खोद रहे हैं और कभी वहां, लेकिन उसे रिपेयर करना तो भूल ही जाते हैं। बस मिट्टी डाल के या फिर कंक्रीट डाल के छोड़ देते हैं और धीरे धीरे फिर वहां से रोड हट जाता है और स्विमिंग पूल या फिर एक नाला बन जाता है। लेकिन इस चीज पर तो प्रशासन की नजर ही नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो फिर हमें इस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है, इनका काम है। मतलब ये डिसाइड ही नहीं हो पाता कि ये रोड रिपेयर करेगा कौन और कब। बस पार्टीज एक दूसरे पे डालती रहती हैं और फेस करते हैं आम लोग। बट आम आदमी को इस चीज से क्या लेना कि कौन जिम्मेदार है? उसको तो काम चाहिए ना। बट काम क्यों नहीं होता या फिर आधा अधूरा क्यों होता है? क्या इसकी वजह प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है या फिर करप्शन? और जब एक बारिश हो जाती है तो रोड का हाल ऐसा हो जाता है और एक लैंडस्लाइड से रोड ही गायब हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सब सही होगा कैसे? और ये तब सही होगा जब सिस्टम ये समझेगा कि जनता का पैसा जनता के काम पर ही लगाना है। और जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो बस देश की तरक्की ही नहीं बल्कि कई लोगों की जान भी बच सकती है।
हर चौक पे ट्रैफिक लाइट लगाने से ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। वेल प्लान्ड रोड स्ट्रक्चर से रोड टूटने से और बहने से बच सकते हैं। पॉट होल्स को मिट्टी की जगह अगर अच्छे से रिपेयर किया जाए तो किसी की गाड़ी और हड्डियां टूटने से बच सकती है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सिविक सेंस का इस्तेमाल करें।